दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर फ्रेंड। यहाँ पर मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ वो इकोनॉमी है। अभी रिसेंटली मैंने सुबह आपने देखा होगा कि मैंने वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 के मैंने इंडेक्स को जो है शेयर किया है, तो इसी पे थोड़ी सी बात कर लें ताकि ये वीडियो पड़ी रहे। अगर काफ़ी लोगों के मन में इकोनॉमी को लेके काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कोई भी अगर अपने नोट्स या फिर बुक बनाते हैं तो वो एस्पिरेंट्स के सवालों का जवाब नहीं दे पाते हैं। तो उससे पहले मैंने एक वीडियो इसलिए डाल रहा हूँ कि ताकि आपके जो भी क्वेश्चंस हों और जो भी मन के सवाल हों वो सारी चीज़ें मैं यहाँ डिस्कस कर सकूँ। तो ये यहाँ पर पर्टिकुलर जो बात होगी वो इकोनॉमी को लेके होगी और इकोनॉमी की जो उस किताब को लेके बात होगी जो मेरी विद इन 1 वीक के अंदर फ्लिपकार्ट अमेजोन हमारी वेबसाइट पे आने वाली है। उसी चीज़ को लेकर डिस्कस करूंगा कि क्या है क्या नहीं है, 60 चैप्टर क्यों बनाए हमने, 60 चैप्टर क्यों, आगे क्या होगा, आगे की रणनीति क्या होगी, अगर अगले साल क्या होगा, अगले साल के बाद क्या होगा। तो उसी पूरे एक एक करके एक स्टेप्स को लेके हम क्या करेंगे, धीरे धीरे टॉपिक्स को लेके चलेंगे। पहले ही समझते हैं कि इकोनॉमी की मैं किताब क्यों लेके आ रहा हूं। देखिए, अगर मैं फ्रैंकली बात करूं, बिल्कुल एक जिसको बोल सकता हूं कि अभी तक इकोनॉमी को लेके कोई पर्टिकुलर सिविल सर्विस को लेके किताब नहीं है। मेरी बात को ध्यान से समझना। किताबें हैं, काफी सारी किताबें हैं, मैं राइटर का नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप समझ रहे होंगे। काफी अच्छे अच्छे कोचिंग की भी नोट्स अवेलेबल हैं, लेकिन जो एक डेप्थ चाहिए और जो एक डायमेंशंस चाहिए वो चीजें लैग हैं। लैग जैसे मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ, कुछ करंट टॉपिक्स भी होते हैं, उस पर हम बाद में बात करेंगे। जैसे कि एग्रीकल्चर है। अब एग्रीकल्चर में मैंने देखा, जो मैंने भी 7-8 बुकें पलट के देखी, जहां मुझे लगा कि ठीक है एग्रीकल्चर के बारे में बता दिया, पैटर्न के बारे में बता दिया, ये बता दिया, वो बता दिया, चीजें खत्म। लेकिन मेन मुद्दे क्या हैं उनके ऊपर बात करी जाती, कोर इश्यूज के ऊपर बात नहीं करी जाती। जैसे इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से देखा जाए, अगर हम देखें तो हमारे लिए आज का कोर इशू एमएसपी है। अब एमएसपी है तो एग्रीकल्चर का भी टॉपिक है, और एमएसपी है तो अगर हम देखें तो उसके और सारे भी डायमेंशंस खुलते हैं। डब्ल्यूटीओ के साथ भी हमारे कोई विवाद है एमएसपी को लेके, जिसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं। तो उन्हीं इस यहां पर हमने इस टॉपिक में डिस्कस किया है। फिर हम सब्सिडी, अमेरिका और इंडिया में क्या द्वंद्व चला डब्ल्यूटीओ को लेके, क्या फिलॉसफी है, उस चीज को भी यहाँ पे डिस्कस किया है, जो हालांकि बुक्स जो होती हैं वो इन चीजों से अवॉइड करती हैं। वो क्या करती हैं, सिलेक्टेड टाइप पर डाल दिए, ठीक है, पहला पार्ट ये डाल दिया, इकोनॉमी क्या है, ये क्या वो क्या, और आगे बैंकिंग और टैक्सेशन करके एंड में खत्म कर देते हैं। हमने यहाँ पर उन चैप्टर्स को भी इंक्लूड नहीं किया, जैसे वो जनसंख्या को लेकर तक टॉपिक, वो मैंने नहीं डाला। मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि वो टॉपिक ऑलरेडी ज्योग्राफी में कवर है, तो मैं अपने पेज फालतू के क्यों बढ़ाऊं। आप मेरी बात को समझे। तो मैं फालतू के पेज जो है बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। इन्वायरमेंट नहीं डाला, मैंने काफी सारी बुक्स में देखा कि लोग इन्वायरमेंट भी डाल रहे हैं। मुझे नहीं लगता, अगर आपने करंट अफेयर इन्वायरमेंट पढ़ रखा है तो इसमें एक्स्ट्रा ऑलरेडी चीजों को, सोर्सेस को, एक टॉपिक को 2-2 जगह से पढ़ने का कोई तुक जो है नहीं बैठता। समझ आ गया। इसके बाद मैंने ये एनालिसिस किया जो हमने देखा मार्केट में इकोनॉमी को लेके, जैसे कि पॉलिटी के लिए हम एक वर्ड बोलेंगे लक्ष्मीकांत सफिशिएंट है, उसको कर लो, अच्छे से कर लोगे, उसी में से क्वेश्चन उसी रेंज में निकल जाएंगे। लोग बोलेंगे कुछ नहीं, सारे क्वेश्चन लक्ष्मीकांत से ही होते हैं। हाँ, एक आधा मैं मान सकता हूं, लेकिन अगर आप लक्ष्मीकांत को इतना डेप्थ पढ़ो, इतनी डिटेल में पढ़ोगे तो चीजें हो जाती हैं। ठीक है। इसी के जैसे हमने इस बुक की जो थीम रखी है, एक तरह से लक्ष्मीकांत को ही सोच के हमने रखा है कि यार ये होना चाहिए कि एक बच्चा जब बिल्कुल जीरो से पढ़े, इकोनॉमी नहीं आती यार, नहीं आती समझ, काफी ऐसे बच्चे जिनको नहीं पल्ले पड़ता, कि अगर वो मेरी किताब से रीड करना स्टार्ट करे, जीरो से स्टार्ट करे, जब वो 30 चैप्टर इस बुक के खत्म करे, तो उसके मन में ये टॉपिक रहे कि हाँ यार मुझे समझ आ रहा है। मेरी बात को ध्यान समझना। ये मैं मानता हूं कि 800-850 पेज की किताब है, लेकिन जब आप इसके शॉर्ट नोट्स बनाओगे, क्योंकि मैंने बहुत एग्जांपल्स रखे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल, अब जैसे कि 7वां टॉपिक है राष्ट्रीय आय में आसान भाषा में राष्ट्रीय आय का मतलब, इसके नोट्स नहीं बनाने। ये हालांकि मैंने टेलीग्राम पे टॉपिक दिया जानबूझ के कि देखो हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, तो उसी टॉपिक को इस आसान भाषा में समझाया गया। ये नहीं कि एक लाइन में समझा दिया ये कारक आए, नहीं, एक हमने लेमन टर्म को भी यूज किया है। लेमन टर्म के हमने कहां यूज किया, सबसे ज्यादा हमने यहां यूज किया है। इसके अलावा मुद्रा हो गया, मुद्रा हो गया आपका, एक मिनट, मुद्रा हो गया, पूंजी बाजार हो गया, मुद्रास्फीति हो गया, अमूल्यन हो गया, ठीक है,
मौद्रिक नीति हो गया, बैंकिंग प्रणाली हो, कंपनी की जो समझ है ना, जब आप एक वर्ड को समझना, इसके आगे आपको चीज में मिलेगा कि किसी चीज की समझ। तो जब हम समझ कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम बहुत ही लेमन टर्म्स में यूज कर रहे हैं, और यही चीजें कुछ जो बुक्स में अवेलेबल नहीं होती। क्यों नहीं होती? इसके पीछे रीजन है, रीजन आई विल टेल यू। ऐसा नहीं है कि ऑथर जानता नहीं, जानता है, उसको पता है कि अगर मैं लेमन टर्म में लिखूंगा तो मेरे पेजेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, बल्कि हो जाएगी किताब, जिसकी वजह से हो सकता है एक एस्पिरेंट उस चीज को अवॉइड करे। समझ आ गया? तो यह एक रीजन है कि मैंने लेमन टर्म में डाला कि यार देखो, जब बच्चा पैसे देता है किसी चीज के, जब पढ़ के निकलता है ना, उसके वर्ड से एक वर्ड आना चाहिए, मजा आ गया। जब ये बच्चा बोलेगा नहीं यार वॉल्यूम 1 खत्म, ठीक है यार मजा आ गया, वॉल्यूम 2 भी पढ़ेंगे, तो ये कॉन्फिडेंस आएगा, तुम खुद चीख चीख के बोलोगे नहीं यार रोड़ा जी मजा आ गया। भाई 2.5 साल से लगा हुआ हूं, कंटेंट ही नहीं पूरे हो रहे थे, कुछ नहीं आ रहा था। फिर लास्ट के 3 महीने तक बैठा, डेली बेस पे 12-13 घंटे काम किया। 2.5 साल से तो कंटेंट बन ही रहा था, फिर सेरिगेट करने के लिए ये लास्ट के 3 महीने में मैंने बड़ी जबरदस्त मेहनत करी है, और दिन रात मैं इसी में लगा रहा, और फाइनली आपके सामने जो आउटपुट जो है निकल के आया है। ये समझ आ गया? तो जो टॉपिक होता है, अमूल्यन की अवधारणा, भाई नहीं पता होता, साइंस स्टूडेंट वालों को नहीं पता होता, इवन आर्ट्स वालों तक को भी नहीं पता होता इकोनॉमी को लेके। तो यहां पर बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ चीजों को बारीकी से समझाया गया। जैसे कि जब आप बैंकिंग पढ़ोगे, जब आप बैंकिंग पढ़ोगे, यहां पे हमने पेड अप कैपिटल क्या होता है, इसकी अवधारणा क्या है, क्योंकि एमसीक्यू तो यूपीएससी यहीं से निकालेगा ना, वो तो खुद के निकालेगा। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने बहुत ही बारीकी चीजों को भी इसके अंदर डाला है। कुछ स्टैंडर्ड एमसीक्यू भी डाले हैं, स्टैंडर्ड का मतलब बेसिक एमसीक्यू भी डाले हैं, स्टैंडर्ड भी डाले हैं, ताकि आपको समझ आ सके कि हाँ एमसीक्यू के थ्रू हुआ है। साथ में मेंस पार्ट भी डाला है। मेंस का मतलब कुछ ऐसे टॉपिक जो मुझे लगता है कि नहीं इस एस्पिरेंट को क्वेश्चन फॉर्मेट में इसके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। जब जैसे कि आप मौद्रिक नीति पे आओगे, रिजर्व बैंक में आओगे, मुद्रास्फीति पे आओगे, तो आपको यहां खुद दिख जाएगा, गरीबी पे आओगे, बेरोजगारी पे आओगे, तो आपको खुद दिख जाएगा कि नहीं यहाँ पे मेन से क्वेश्चंस आए हैं। और वो चीज हमने यहाँ पे डाले, हमने पीवाई क्यों नहीं डाला, हमने क्वेश्चंस डाले हैं ताकि आप लोग अच्छे से जो है समझ सकें। तो अगर कोई एस्पिरेंट अगर ये किताब लेना चाहे, देखो अब 2-3 क्वेश्चंस होंगे, पहले हम उस पर बात करें। समझ आ गया, मेरी फिलॉसफी समझ आ गई कि इसमें मैं क्या सोचूं। अब ऐसे ही इसी के जैसे आप ध्यान से देखो, 31 से औद्योगिक क्षेत्रीकरण, औपचारिक, संगठित और अनौपचारिक असंगठित क्षेत्र, ठीक है, ये पूरा बिजनेस वाला पार्ट हो गया जिसका हम उद्योग क्षेत्र कहते हैं, स्टार्टअप, श्रम सुधार, यहां से सेवा क्षेत्र। अब देखो ध्यान से समझना, सेवा क्षेत्र जो है मेरा 44 से 72 पेज में है, यानी कि कुल मिला के भाई मैं 30 पेज अगर कुछ लिखा है हम लोगों ने, तो बहुत कुछ लिखा होगा। जैसे गिग इकोनॉमी है, नहीं होता, ठीक है, करंट अफेयर का टॉपिक है, लेकिन भाई है तो किताब का ही पार्ट। अब आज के समय ओला उबर इसी बेस पे तो चीजें चल रही हैं, उसका डायमेंशंस किया है, बहुत अच्छे से डिटेल में डाला है। तो जो हमें लगता है एक मोस्ट इंपोर्टेंट, केरल मॉडल बनाम गुजरात मॉडल की समझ क्या होती है। भाई सुनते हम सुर्खियों में कि केरल अच्छा है, गुजरात का मॉडल अच्छा है, लेकिन इसकी संक्षिप्त समझ क्या हो, कहां से दाना निकली, क्या है, किस तरह से, उसके बारे में मुझे लगा कि नहीं चीजें बतानी चाहिए डिटेल के अंदर। सार्वजनिक उपकरण का जो बुरा हाल चल रहा है उसके बारे में थोड़ा डिटेल के अंदर बता, महारत्ना, वो तो सिर्फ चीज है, ठीक है, उसके अलावा और क्या, ट्रेंड क्या कह रहा है। फिर से के साथ विनिवेश नीति क्या है, कि भाई विनिवेश नीति ये कोई एक छोटा सा टॉपिक नहीं है दोस्तों। देखो आप नोटिस करो, 8 से 9 पेज है इसमें, तो बहुत डिटेल के अंदर अगर हम बात करें कि हमारे आगे भारत सरकार क्या करेगी फ्यूचर के अंदर। और द मोस्ट इंपोर्टेंट, भारत में कृषि, ध्यान से देखो 71 या 72 पेज की किताब है ये, 72 पेज सिर्फ कृषि पे चल रहे हैं, और भारत की प्रमुख कृषि क्रांतियों पे भी कुछ इतने पेज हैं। यानी कि आप नोटिस करो 103 से लेके, अगर मैं कृषि का यहां तक का देखूं तो 219, करीब आप 116 पेज सिर्फ कृषि पे पढ़ोगे। जब 116 पेज पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ तो आउटपुट निकलेगा। मेरी बात समझ आ गई? तो वो ये हमने मतलब बहुत ज्यादा प्रो भी डाले हैं, कॉन्स भी डाले हैं। ध्यान से समझना, ये बुक जो है पीटी प्लस मेंस दोनों के लिए है। ये मत सोचना कि पीटी ना, मेंस ओरिएंटेड भी है, पीटी ओरिएंटेड भी। इसी को आप कंटेस्ट करो, अपने साथ अंडरलाइन करो, उसी को अंडरलाइन करो। नोट्स बनाने की कोशिश मत करना, नोट्स बनाओगे फंस जाओगे, क्योंकि नोट्स नहीं बनाने इस बुक के, बस अंडरलाइन करो, ठीक है। ये पढ़ना है, जैसे लक्ष्मण पढ़ते हो उसी के जैसे इस चीजों को लो। बहुत ज्यादा अप्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर, लोक वित्त,
बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर हमने चीजों को यहाँ पर, मुद्रा की प्रमेयता जो भी हाथ की डिपॉजिटरी रसीद है, वो बहुत ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन होती है, इसलिए मैंने स्पेशल अलग से टॉपिक बनाया कि नहीं यार। और साथ में लाइन ऑफ क्रेडिट जो वर्ड चल रहा है आज के समय, भारत सरकार ने श्रीलंका को दिया, और मुझे लाइन ऑफ क्रेडिट कैसे कैसे काम करता है, किस तरह से होता है, वो सारी चीजों की समझ, ताकि इकोनॉमी को लेके आपको ये ना लगे कि नहीं चीजें बढ़िया नहीं है, चीजें बढ़िया चल रही है बस। इसके अलावा महत्वपूर्ण समितियों की सूची दे दी पूरी भाई, इसके आप जरूर इसको रेक्टिफिकेशन करना, क्योंकि इसमें यह होगा कि जब आप समितियों की सूची करोगे तो आपको सारी समितियों की सूची दे दी मैंने, लो बेड़ा खत्म, 4 पेज में दिए हैं, एक एक वर्ड की है, चाहो तो रिसर्च कर लेना, लेकिन मैंने इसमें डाल दिया है, और साथ में महत्वपूर्ण आर्थिक शब्द डाल दिया जो पीटी पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से मैंने बड़ी मेहनत के साथ, दिल से मेहनत करी। देखो एक होता है फॉर्मेलिटी के साथ, इकोनॉमी मेरा सब्जेक्ट है, मैंने इसमें बहुत दिल के साथ मेहनत करी है। इस किताब को हार्डली पढ़ने में, अगर आप डेली बेसिस पे 2 से 2.5 घंटे भी स्टडी करते हैं, यह बुक आपकी हद मार के मुझे लगता है, जहां तक मेरा अंदाजा है, 20 to 25 डेज के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। क्यों? रीजन इसके पीछे, क्योंकि पॉइंट वाइज लिखी गई है। ये ऐसा नहीं है कि मतलब पैराग्राफ सिस्टम में, नहीं, पूरी इकोनॉमी जो है पॉइंट वाइज में लिखी गई है, ताकि आपको मतलब बहुत जल्दी मतलब आपको जो है कवर होगा। ऐसा नहीं है कि आपको मजा नहीं आएगा, आपको बहुत सारा। और इन फ्यूचर अब आते हैं कि क्या एस्पेक्ट, देखो अगर आपके डाउट्स हैं, अगर आपको इकोनॉमी से डर लगता है, आपने कोचिंग ले ली, सब कुछ कर लिया, मतलब और भी किताबें ले ली, दुनिया भर की ले ली, नहीं समझ आ रहा, एक बार इसको ट्राई करके देखो, कुछ नहीं जाता यार, एक बार ट्राई करके देखो। इवन जिसको ट्राई भी करना है, मैंने 1 से लेके 5 चैप्टर तक टेलीग्राम अरोड़ा इस हिंदी में डाल रखे हैं, साथ में मैंने 7वां चैप्टर भी डाला है। 6 चैप्टर मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए हैं, पढ़ लो, समझ लो, वही कंटेंट है, वही मैंने यहां डाला है, तो आप पहले पढ़ के देखो। अगर दिल से आवाज आ रही है, देखो यार, देखो टीचर आते हैं चले जाते हैं, भौ भौ करते हैं, भोंकते हैं चले जाते हैं, मैं वो आदमी नहीं हूं, ठीक है। मैंने क्या बोला, अगर किसी को मानो तो दिल से मानो, तो मैं भी वही हूं कि अगर आपको लगता है, दिल में आवाज आती है कि नहीं यार लेनी चाहिए, मजा आया मुझे पढ़ने, तो ही जाके लेना, अदरवाइज छोड़, फिर जो आपके नोट्स है उसके साथ पढ़ो। अब एक चीज और, मेरे कंसेप्ट क्लियर हैं, क्या मुझे किताब खरीदनी चाहिए? नहीं, फिर आपको कोई जरूरत नहीं है। क्यों डबल एक्स्ट्रा, क्यों 800 पेज पढ़ोगे भाई? आपने ऑलरेडी मेहनत कर ली, उसी को और अच्छे कर लो, ठीक है, लेकिन इस किताब को फिर मत परचेस करो। मेरे कंसेप्ट क्लियर नहीं है, क्या मुझे लेनी चाहिए? हाँ, मैंने इकोनॉमी पढ़ी पर मुझे समझ नहीं आई, तो क्या मैं उस नोट से क्या करूं? कोई बात नहीं, वो नोट्स रखो, इसके बाद पढ़ो, आपको हाईलाइट में चीजें समझ आ जाएंगी। मेरा 5वां अटेम्प्ट है, मैंने एक बार मेंस लिख रखा, क्या मुझे लेने की जरूरत है? अब यहां पे क्वेश्चन ये आएगा कि क्या आपके कंसेप्ट क्लियर हैं? क्लियर है तो लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेन रीजन मैंने इसको लेमन टर्म में इसलिए लिखने की कोशिश करी है, ताकि जो इकोनॉमी से डरते हैं, जिनको लगता है कि इकोनॉमी यार सर दर्द है, उनके लिए लिखिए, उनके लिए कोशिश करिए। बाकी आप लोगों का सपोर्ट रहेगा किसी भी तरह से तो मोस्ट वेलकम। प्राइजेस अभी फिक्स नहीं किए, ये बहुत चीपेस्ट प्राइस में है कि देखो दोस्तों 850 पेजेस हैं, ठीक, कोशिश करेंगे इसको 500 550 के अंदर ही रखें, कोशिश हम यही करेंगे। बाकी जैसा, क्योंकि पेजेस महंगे हैं, हर चीज महंगी है यार, महंगाई इतनी हो रही है, क्या करें, हम लोग भी मजबूर हैं, ठीक है। अगर मेरी वेबसाइट अरोड़ा ये से हमारी वेबसाइट से लोगे तो सस्ती पड़ेगी, थर्ड पार्टी से लोगे तो भाई हमें भी कमीशन देना होता है, वो पहले कार्ड लेते, चार्ट बना के देते कि आपका अगर ये ऑर्डर आता है तो इतना इतना चार्ज आप पे लगेगा, तो सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं। कोशिश करो वेबसाइट से लो, क्यों? वेबसाइट से फायदा ये होगा कि तो हमें थर्ड पार्टी कमीशन नहीं देना होता, चीजें सस्ती मिलती हैं और आपको फायदा होगा। इस पे एक माइंड मैप की बुक भी आएगी, ठीक है। जो इकोनॉमी की माइंड मैप है वो करीब 2 साल पहले लिखी थी, जल्दीबाजी में लिखी थी, थोड़ा टाइम तो 10 दिन, क्योंकि फॉर्मेट तो रेडी है, जस्ट उसको एड ऑन करना अच्छे से। माइंड मैप की जबरदस्त लेके आऊंगा, क्विक रिवीजन के लिए मैं कहता हूं कि रामबाण होगी। कोशिश ये करना है इसको बैक टू बैक पढ़ते चले जाना, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। तो ये था मेरा छोटा सा प्रयास दोस्तों, मैं भी सिर्फ एक कोशिश कर रहा हूं, बाकी कुछ कमियां अगर किताब में रह गई हूं, मेरा नंबर 9, मेरा जो नंबर है दोस्तों 9267929744, ये मेरा नंबर है। कुछ सजेशन देने चाहो, कुछ और चाहते हो कि सर इसमें 2-3 चैप्टर और ऐड हो सकते हैं, हालांकि जैसे कि मैंने बताया, मैंने इन्वायरमेंट क्यों नहीं ऐड किया, मैंने जनसंख्या वाला क्यों नहीं ऐड किया, क्योंकि मुझे लगता है ओवर रिपीटेड हो जाएगा। एसएसजी मैंने नहीं किया क्योंकि वो ज्योग्राफी का कनेक्टेड है, इसलिए मैंने वो भी नहीं किया फालतू का, ठीक है। तो बाकी अगर आपके कुछ और सजेशंस हो कि लगे कुछ हो सकता है कुछ कमियां भी हो, मैं ये नहीं कहता कि कमियां नहीं होंगी, डेफिनेटली होंगी, बाकी जैसा होगा आप इसमें, बाकी ऑनेस्टली बोल रहा हूं, दिल से मेहनत करिए,
और बहुत दिल से मेहनत करी, दिन रात मेहनत करी है, जब जाके ये एक 60 अध्याय, वो भी हिंदी के अंदर, और प्योर हिंदी है, ट्रांसलेशन नहीं है। इक्का दुक्का जगह कहीं कहीं होगी, मैं मान सकता हूँ, जहां मुझे लगा कि नहीं यार ये कंटेंट मुझे देना चाहिए, तो बकायदा गूगल ट्रांसलेट को मैंने खुद इनपुट डाल के उस पर थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, कहीं कहीं जगह है, कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का, ठीक है, तो ये हो सकता है। ठीक है, बाकी बस यही था, बस पढ़ के यार फैला दो इस बुक को, कोशिश ही करो, रेफरेंस करो, पहले पढ़ के देखो, अच्छी लग रही है तो औरों को बताओ, बस मैं यही बोलूंगा। बाकी नहीं अच्छी लगी तो ना करो, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो आज की वीडियो इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।